हेलो साथियों, आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है महिलाओं की वो किस जनपद में है। आंसर होगा हमारा कानपुर में। ट्रिक के साथ याद करेंगे इसको हम कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा कान खाती हैं। ठीक है, इसलिए कानपुर आपको याद हुआ ना, बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि पारसनाथ का किला किस जिले में है। आंसर होगा हमारा बिजनौर। अब पारस में आपको रिलेट आया रस का, ठीक है, और बिजनौर से रिलेट आया आपको बीज का। तो जब आप रस पीते हो, गन्ने का रस पियो, है ना, किसी भी चीज़ का रस पियो, तो वहाँ पर बीज नहीं होता। ठीक है, याद होना, बताओ एक बार आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, इसके अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बिजनौर है वही बिजनौर जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जब वो प्रवेश करती है तो बिजनौर से होकर ही प्रवेश करती है। ठीक है, सीता कुंड घाट आपका सुल्तानपुर में होने वाला है। सीतागढ़ी धार्मिक एक स्थल है, वो भदोई के अंदर होने वाला है। भदोई, वही भदोई जो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए भाई? कालीन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, शुक्रताल का जो प्राचीन शिव मंदिर है वो आपका मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, और पद्मावती सती मंदिर आपका कन्नौज में है। धनानपुर शहीद स्मारक जो आपका चंदौली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरोद्वार कार्यक्रम क्या है। ये इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है, ये क्या कार्यक्रम है भाई। इसके द्वारा इससे जो आपका एक मोटे अनाज होते हैं ना, उनको खेती में क्या करते हैं, आपको सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी, आपको मतलब बढ़ावा देगी। ठीक है ना, और जो आपका उपभोग यानी कि प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा देगी। मैंने आपको बताया ना कि बढ़ावा देगी सरकार, ठीक है। लेकिन ये शुरू कब की गई थी, इसका मतलब एंड कब तक है। अब देख सकते हैं इसको, योजना को 2022-23 से 2026-27 तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि विस्तार पाया गया है। सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस जिले में है भाई? आप बताओगे सर झांसी है। क्यों है झांसी? क्योंकि झांसी की रानी ने दुश्मनों को इतना मारा कि उनको बंजर कर दिया, यानी कि बंजर जमीन में गाड़ दिया। ठीक है, अब बंजरा नामक पहाड़ी भी आपको झांसी में ही है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार वो झांसी कहलाता है। ठीक है, वरुणा सागर झील भी आपका और लक्ष्मी ताल आपका झांसी में होने वाला है। ठीक है, और क्या है भाई झांसी के अंदर? कृषि वानिकी आपका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान झांसी में है, और भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में होने वाला है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आपका जो है वो भी झांसी में है। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन सर्वाधिक कहाँ है। वायु अपर्दन का मतलब होता है जिसकी हवा होती है ना, वो वायु जो यानी कि जो वायु होती है वो रेत को इधर से उधर लेके जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? मथुरा के अंदर होने वाला है, मथुरा और आगरा। और सर्वाधिक मर्दा अपर्दन कहाँ पर है? यह है आपका इटावा के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि मर्दा से बनती है ईंट। ठीक है, और वृद्धा पेंशन योजना है एक, उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब बात करते हैं वृद्धा पेंशन योजना की, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, 11 जून 2019 को शुरू की गई थी, और 60 से 79 साल तक की जो आयु की जो लोग हैं उनको इसका लाभ भी मिलने वाला है। ठीक है, धनराशि कितनी होती है इसके अंदर? 500 रुपये प्रति मंथ सरकार आपको इसमें देती है। ठीक है, 300 रुपये राज्य के होते हैं, 200 रुपये इसमें केंद्र के होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। कुछ प्राचीन नाम है और कुछ आधुनिक नाम है, आपको इनको बताना है कि सर ये किससे रिलेट है। जैसे कि आपको देख सकते हैं अब यहाँ पर मधुपुरी जो प्राचीन नाम जाना जाता था, अब ये मथुरा हो गया है। ठीक है, बरसाना को पहले कहते थे हम ब्रह्म सागरिणी, और बिठूर को कहते हैं हम ब्रह्मवर्त। फिरोजाबाद, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नाम बदले भी जाएगा। फिरोजाबाद को जो है हम पहले कहते थे चंद्रनगर, अब ये दोबारा से चंद्रनगर हो जाएगा। कुछ और भी है, जैसे कि अयोध्या को कहते थे पहले साकेत। ठीक है, कन्नौज को कहते थे पहले महोदय श्री, और झांसी को कहते थे बलवंत नगर, कानपुर को कहते थे कान्हापुर। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा कि कुछ परियोजनाएं हैं और यहाँ पर इनके उद्गम स्थल हैं, जैसे कि मध्य गंगा नहर बिजनौर के अंदर है, और सरयू नहर कतरनिया बहराइच के अंदर पड़ता है, घग्गर नहर मिर्ज़ापुर में, और भोदहा बांध नहर आपका हमीरपुर में होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि महिगिर जनजाति है एक,
आपको जानना है इसके बारे में। जो महिगिर जनजाति एक समूह है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये बिजनौर के अंदर पाया जाता है, नजीबाबाद में। एक बुक्सा जनजाति है वो भी सबसे ज़्यादा बिजनौर में पाई जाती है। अच्छी बात यह है और जो आपको जाननी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाला है आपका, क्योंकि ये आपको बच्चों को बहुत से इसके बारे में पता ही है। जो महिगिर जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है, ठीक है ना, इस्लाम धर्म को मानती है। ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा। तो कुछ क्वेश्चन हमारे जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं ये आपको मैं बाद में कराऊंगा, यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा सा सही हो नहीं पाए। जैसे कि कुछ हमारे संगठन हैं और उनकी स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन 2005 में, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग 2013, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994, यानी कि एक साल बाद ही, ठीक है। पहले पिछड़ा आयोग है, उसके बाद अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग 2002, यानी कि 2 आदमी, ठीक है, उन्होंने अपना अधिकार लिया, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था आपका 2005 में, और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ था 2013 में। सुरक्षा यानी कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, यानी कि हमेशा तेरी, यानी कि तेरा, ठीक है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है गठन, ये 2013 में, यानी कि बच्चों, यानी कि बाल अधिकार, यानी कि बच्चों का भी आपको क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। 13 यानी कि मान सकते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले नेपाल से लगते हैं? आंसर होगा हमारा ओनली 7। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, शरावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है ना, और आपका ये महाराजगंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ पर है? यह हमारी लखनऊ के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। संगीत नाट्य अकेडमी लखनऊ के अंदर होने वाली है 1963, और राष्ट्रीय कथक लखनऊ है में 1988 से लेकर 89 में इसकी स्थापना हुई। अयोध्या सोन संस्थान अयोध्या के अंदर होने वाला है 1986 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और भारतीय नाट्य अकेडमी का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके अमृतलाल नागर थे। और राज्य ललित कला, ललित शायद रखेंगे, ललित बहुत ही प्यारी चीज़ है, और साथ में अगर कला भी हो जाए तो आप क्या कहोगे सर? उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है, सॉरी संपूर्णानंद, यानी कि पूरा आनंद आ गया आपको, यानी कि संपूर्ण आनंद, यानी कि पूरा आनंद आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा आपका? लखीमपुर खीरी होने वाला है। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आपकी ये राजगृह में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम बौद्ध जो उपदेश दिए गए थे वो सारनाथ में दिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि मैंने आपको बताया था एक बीच में लास्ट में लग गया था, एक पेज लास्ट में लग गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच जो आपका रेस्टोरेंट है वो खोला जाएगा? आंसर होगा हमारा आगरा के अंदर। लेदर पार्क आगरा में है। थीम पार्क जो कि पर्यटकों के लिए है आपका वो आगरा में होने वाला है। एक बुद्धा थीम पार्क है वो आपका सारनाथ में होने वाला है, ठीक है। मसाला पार्क रायबरेली। राय आप लोगे, मम्मी जी घर की राय लेती हैं, बताओ लेती हैं? अगर राय नहीं लेती हैं राय, क्यों? अगर आप उनको सब्जी में मसाला डालना है तो मम्मी जी घर की किसी से राय नहीं लेती, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के स्थान पर जाकर, मतलब वहाँ पर ये खुद फट जाएगा? ऐसा भी ड्रोन है कि दुश्मन के यहाँ पर गया और खुद फट गया। आंसर है हमारा कानपुर। तो दुश्मन को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमारा ड्रोन उनके पास आने वाला है, जो फटने के लिए तैयार है, ठीक है। याद करिए ना आपकी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कानपुर 1959 में इसकी स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जनपद मिलियन शहर में आते हैं? मिलियन शहर में, ठीक है। आंसर है हमारा टोटल 7 शहर हैं। लखनऊ, इसमें तो लाखों की आपको एक आई होगी वाइब है ना, लाख यानी कि मिलियंस, लाखों को मिलाकर मिलियंस बनता है। वाराणसी से मोदी जी हैं और मोदी के पास बहुत मिलियन पैसा है ना, मिलियन। प्रयागराज यानी कि राजा महाराजों के पास तो मिलियन पैसा होता ही है ना। कानपुर, मुझे कानो कान खबर नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, मान लो ऐसा। आगरा, कुछ लोग तो मिलियन पैसों में ना आग लगा देते हैं। गाजियाबाद, इसको खुद याद कर लें, और मेरठ को भी खुद याद कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा आगरा के अंदर, ठीक है ना। स्थापना इसके अंदर हुई थी 1960 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसकी? हिंदी संस्थान की। और चमड़ा निर्यात सर्वाधिक, जो ये जितने मैंने आपको फैक्ट बताने सारे के सारे आगरा से संबंधित है। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा के अंदर है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा
आगरा में खेरिया यानी कि मैं तेरी खैर नहीं आग लगा दूंगा, ठीक है ना, यानी कि आगरा। और आपने देखा होगा जो पैराशूट है ना, पैराशूट तभी उड़ता है जब इसके नीचे आग लगती है, यानी कि आगरा। बटेश्वर मेला आगरा में है, राम बारात मेला आगरा में है, और गणगौर मेला भी आगरा के अंदर होने वाला है। तो लास्ट ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी? थोड़ा सा आज ये वॉइस प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा ना ये माइक में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए आवाज़ सही से नहीं हो सकती, ठीक है। मैं नया माइक जल्दी लेने वाला हूँ। और 3 दिन से मेरी वीडियो कोई नहीं आई थी, आपने देखा भी होगा। और मैं कहीं गया हुआ था, किसी कारण किसी काम से गया हुआ था, तो अब ये कंटिन्यू आएगी।